एक पल के लिए सोचिए, आप न्यूज देख रहे हैं, पर यह न्यूज पॉलिटिक्स नहीं, पैसे के बारे में है। यह यूएस डॉलर के बारे में है। इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स रुक रहे हैं और वर्ल्ड लीडर्स इमरजेंसी मीटिंग में। कई दशकों से डॉलर दुनिया की करेंसी बना हुआ रहा है। यह ग्लोबल फाइनेंशियल जंगल का राजा है। लेकिन क्या होगा अगर वो कमजोर दिखने लगे? यह फुसफुसाहट धीरे धीरे दहाड़ बन रही है। पावरफुल नेशंस खुलकर चैलेंज कर रहे हैं। एक सही सवाल उठ रहा है, क्या डॉलर अपनी ताकत खो देगा? यह कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की राख से शुरू होती है। ब्रेटन वुड्स ने डॉलर को सोने से जोड़ा, इसे भरोसेमंद बनाया। दूसरी करेंसियां डॉलर से पेग हुईं और डॉलर को विश्व रिजर्व करेंसी बनने का रास्ता मिला। सेंट्रल बैंक्स ने बेरीडे पैमाने पर डॉलर्स रखने शुरू किए। 1971 में निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया। डॉलर ने फिर खुद को से इन्वेंट किया, इस बार तेल के साथ। 1970s में पेट्रो डॉलर सिस्टम की शुरुआत हुई। तेल अब ज्यादातर डॉलर्स में बिकता था और हर देश को डॉलर्स चाहिए थे। यह मास्टर स्ट्रोक डॉलर के लिए एक आर्टिफिशियल और लगातार मांग बना गया। अगले 50 सालों तक यह ग्लोबल फाइनेंस का राजा बना रहा, पर इसकी सीमाएं थीं और अब कुछ बदलाव दिख रहे हैं। नया संतुलन धीरे धीरे उभर रहा है। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका अब बड़ी ताकतें हैं। वे दुनिया की आबादी और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण, इंडिया रूस तेल डील, रुपीस में पेमेंट। चीन और ब्राजील अब युआन रियल में व्यापार कर रहे हैं। सऊदी अरब युआन में तेल बेचने पर विचार करता दिख रहा है। यह बड़ा संकेत है। ट्रेड रूट्स और पेमेंट पाथवे बदल रहे हैं। नए पेमेंट प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जो पारंपरिक सिस्टम को बायपास करते हैं। ब्रिक्स नई संस्थाएं बना रहे हैं, अपना बैंक और रिजर्व बास्केट की योजनाएं। केंद्र बैंक धीरे धीरे रिजर्व पोर्टफोलियो में विविधता ला रहे हैं। ट्रेड का व्यवहार बदल रहा है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट अब डॉलर्स के बाहर हो रहे हैं। यह अब सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर्स नहीं रहे हैं, ये डॉलर के डोमिनेंस पर सीधा हमला है। ब्राजील चीन ट्रेड में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ा है। भारत रूस जैसे डील्स रुपया रूबल में सेटल हो रही हैं। चीन युआन को ग्लोबल स्टेटस देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। यह लॉन्ग टर्म प्लान है। ईंटें बहुत व्यवस्थित तरीके से रखी जा रही है। नए फाइनेंशियल पाथवे पारंपरिक केंद्रों को पछाड़ रहे हैं। देखने में ये छोटे छोटे बदलाव बड़े ट्रेंड में बदल रहे हैं। इसका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं, यह लोगों और व्यापार पर सीधा असर डालता है। ब्रिक्स की बैठकें और समझौते इस दिशा को और पंख दे रहे हैं। डेटा दर्शाता है धीरे धीरे रिजर्व और ट्रेड में विविधता आ रही है, पर हर बदलाव आसान नहीं होता। अब चुनौतियां आनी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं वैश्विक सिस्टम का समर्थन करती हैं। वॉल स्ट्रीट और अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट्स की गहराई अद्वितीय है। कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स और खरबों डॉलर के लोन इस नेटवर्क का हिस्सा है। इस वेब को बदलना अचानक नहीं किया जा सकता। यह नींव बदलने जैसा है। जब क्राइसिस आया तो कैपिटल डॉलर में भागा। यह आदत आसान नहीं बदलेगी। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को सुरक्षा और लिक्विडिटी का अल्टीमेट एसेट माना जाता है। युआन अभी पूरी तरह कन्वर्टिबल नहीं है। मार्केट्स स्टेट कंट्रोल्ड मानी जाती है। कोई भी एक करेंसी अभी उस स्केल की लिक्विडिटी नहीं दे सकती। सैंक्शंस के माध्यम से डॉलर का वेपनाइजेशन कई देशों के लिए वेकअप कॉल बना। इन्हें सर्वाइवल हेतु वैकल्पिक सिस्टम बनाना पड़ा। यह एक पावरफुल इनर्शिया बनाता है। सिस्टम खुद को प्रोटेक्ट करता है। एक तेज अव्यवस्थित संक्रमण ग्लोबल आर्थिक संकट ट्रिगर कर सकता है। यह 1000 छोटी छोटी कटों की प्रक्रिया है, धीमी पर असल। हम पहली बार उस किले में सबसे गंभीर दरारें देख रहे हैं। यहां तक कि यूएस के दोस्तों के लिए भी यह एक चिंता है। आरंभिक रूप से अचानक पतन नहीं दिखता, पर धीरे धीरे गिरावट चल रही है। एक वाइल्ड कार्ड नई टेक्नोलॉजीज, सीबीडीसीज और ब्लॉकचेन है। ये टेक्नोलॉजीज पारंपरिक बैंकिंग को बायपास कर सकती है। डॉलर अभी भी मजबूत है, पर अब इसे चुनौतियां मिल रही हैं। तो क्या यह हमारे जीवन काल में गिरेगा? हम शायद एक मल्टी करेंसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हों, जहां डॉलर सिर्फ प्रमुख में से एक होगा। या टेक्नोलॉजी एक तेज ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। डिजिटल करेंसीज भविष्य बदल दें। आउटकम अभी लिखा नहीं गया है, समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।